शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने एक बहुत अहम मौजू पे आपसे बात करनी है कि लियाकत चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं और कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उनके माजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी तकरीबन 20 साल नौकरी फैसलाबाद में है और फैसलाबाद के जब वो मजिस्ट्रेट थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे उस जमाने का बच्चा बच्चा जानता है, आप में से कुछ साफी लोग भी जानते थे कि वो फैसलाबाद में जो करप्ट तरीन मजिस्ट्रेट थे उनमें से भी सबसे नंबर 1 पे थे और उनके करप्शन की मशहूरियाँ थी। कई दफा उनकी इंक्वायरियाँ हुई, कई दफा वो सस्पेंड हुए और उसके बाद उनके बहुत से स्कैंडल बाद में भी बनते रहे, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके वो इस ओहदे तक पहुंचे। और अब जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो लियाकत चट्ठा साहब ने, जिस तरह पीटीआई की आदत है कि जहां वो जीत जाते हैं वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, केपीके में वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, फैसलाबाद में कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, गुजरांवाला में कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहां हार जाते हैं वो धांधली के पैसा चलाना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को खरीदना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह कराची में हार गए हैं तो एमक्यूएम पे इल्जाम लगा रहे हैं, सिंध में हार गए हैं तो पीपुल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, लाहौर में हार गए हैं तो वो लाहौर में अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और पीपुल्स पिंडी के जो कमिश्नर हैं इनको बकायदा खरीदा गया है 25 करोड़ रुपए में, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको 25 करोड़ में खरीदा है और न्यूयॉर्क में एक 3 बेडरूम का फ्लैट इनके को दिया गया है और उसके बदले में इन्होंने ये संगीन झूठे बेबुनियाद इस शख्स ने, जिसका नाम लियाकत चट्ठा है, जो फैसलाबाद में 20 साल तक नौकरी करता रहा है और बतौर मजिस्ट्रेट इसने नौकरी का आगाज फैसलाबाद से किया था और इसने बेनकाब करप्शन की है जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है। अब इसकी रिटायरमेंट का वक्त था तो इसने इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और पिंडी डिवीजन के तमाम इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए 25 करोड़ रुपया लेके ये घटिया हरकत की है। मैं जो मौजूदा वजीर दाखिला है, निगरान वजीर दाखिला, उनसे अपील करता हूं कि इनका नाम फौरन ECL पे डाला जाए, इनको इनसे इंक्वायरी की जाए और इन्होंने ये झूठा और बेबुनियाद इल्जाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अपने DORs जिन्होंने आज मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद कर दी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे जो झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाया है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद भी करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इस शख्स को ECL में डाल के इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। और इसमें मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं फैसलाबाद के साफियों को कि ये 100% झूठा निकलेगा। ये करप्ट आदमी है और इसने ये सारा ड्रामा ओवरसीज पाकिस्तानियों में, जिनमें से एक फैसलाबाद का ओवरसीज भी है आदमी है, उसके जरिए ये सारा ड्रामा किया है और 25 करोड़ रुपया और एक 3 बेडरूम का घर इसने न्यूयॉर्क में लिया है। तो मैं इसके साथ हम समझते हैं कि मौजूदा जो इंतखाबात हैं इसका जो भी नतीजा है हम इसको तस्लीम करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तमाम पीटीआई ने तो किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इन्होंने तो कल 9 मई 2 का वाकया करने की कोशिश की जो ये नाकाम हुए। ये दोबारा इस तरह के हमले करने की प्लानिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अपने फैसलाबाद के साफियों को बताना चाहता हूं कि अमीन गंडापुर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वजीर आला केपी के नामजद किया गया है कि वो 9 मई के जो सबसे बड़े मास्टर इमरान खान का उस प्लान का नंबर 2 आदमी था। और दूसरा, जब वफाक में इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ की और इत्तेहादियों की हुकूमत बनेगी
तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये KPK से ये वजीर आला अगर हुआ तो एक बड़ा लेक्चर लेके वफाक पे हमले की कोशिश करेगा। मैं तमाम अदारों से अपील करता हूं कि पहले इसके माजी के बारे में अमीर गंडापुर के जो माजी में 9 मई को इसने वाकयात किए हैं उसकी फौरन इंक्वायरी कराई जाए। उसमें जो इतने जगह पे ये मुलव्वस है उनकी देखभाल की जाए, फिर इसको इस तरह का मौका दिया जाए। ये मुल्क में इमरान खान और ये आदमी एक बड़ा इंतशार फैलाने जा रहे हैं। मुल्क को ये स्टेबल नहीं होने देंगे, ये कारोबार नहीं चलने देंगे, ये रोजगार लोगों को नहीं मिलने देंगे, महंगाई और ये बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ही इनकी शर्त है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान रहे या ना रहे, इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे हो, तो ये हम नहीं होने देंगे। मैं तमाम सियासी जमातों से, खास तौर पे मौलाना फजल रहमान से, MQM से, पीपल्स पार्टी से अपील करता हूं कि सब मिलके पाकिस्तान को सियासी तौर पे इस्तेकाम दें, माशी तौर पे इस्तेकाम दें और पाकिस्तान के गरीब अवाम जो इस वक्त मुश्किल तरीन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनको बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, महंगाई में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उनको रिलीफ दें। इसी में मुल्क की बेहतरी है और पाकिस्तान को माशी तौर पे पांव पे खड़ा करें, पाकिस्तानियों को माशी तौर पे पांव पे खड़ा करें। मैं आप सब भाइयों, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना इस फैसले को या जो नताइज है इनको तस्लीम करते हैं और जो हमारे से जीते हैं उनको मुबारकबाद। राजा साहब, महंगाई का जादू जो इस वक्त बोल रहा है कि अगर आपकी हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की तो क्या आप IMF के पास जाएंगे? जी लाजमी जाना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मियां शहबाज शरीफ के कंधों पे ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को खड़ा करना, पाकिस्तान में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना और पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम करना और मुस्लिम लीग नून को दोबारा पांव पे खड़ा करना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के कंधों पे। हम उनके साथी हैं, हम उनके शाना बिशाना है और दुआ गो हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान माशी तौर पे एक दफा फिर बड़ी ताकत बने। शुक्रिया लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर ये मेरे कमरे में मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हम 5-6 महीने बैठे हुए थे। मेरे कमरे में मौलाना साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, यार एक मिनट, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि आप बहादुर लोग हैं, आप मुजाहिद हैं और आप लोगों का तारीख में सुनहरा अल्फाज से नाम लिखे जाएंगे। और एक साथ जब वो चाय शाय पीने के बाद उठने लगे तो उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी क्योंकि बहुत जगह पे हमें सपोर्ट हासिल है। ये मेरे साथ खुद उनके बात हुई है जो मैंने आपके सामने रखा। साहब, ये अब शेर भी कह रहे हैं यार मैं कितने जाना, आप भी इस चीज को देख रहे हैं, ये क्या वजह है कि आप लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं और इस पे मफाहमत की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं? क्या पार्टी ने आपको मना कर दिया सारों को कि ये धांधली का शोर नहीं मचाना, ये नहीं कहना हम हार गए हैं? क्या मैंने चौधरी साद रफीक ने, राना सनाउल्लाह ने अपने मुखालफों को मुबारकबाद दी है। हम मुस्लिम लीग उसी तजर्बा भी और बड़ा दिल भी रखती है। मुस्लिम लीग इस वक्त सिर्फ सियासत नहीं कर रही, मुस्लिम लीग इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो इस वक्त की सबसे अहम जरूरत है और माशी इस्तेकाम, ये दो चीजें इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तानियों की जरूरत है। मुस्लिम लीग की मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ एक चीज पे नजर है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, माशी इस्तेकाम आए और गरीब आदमी को रिलीफ। राजा साहब, आपकी जमात जो कहे थे कि जनाब ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और अब सुनने में आ रहा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नहीं बना रहे, शहबाज शरीफ साहब को बना रहे हैं। 2 साल मियां नवाज शरीफ की कैंपेन की गई कि उनके आने पर सब कुछ ठीक होगा। अब आपके जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो आने को तैयार नहीं है, ये क्या मामला चल रहे हैं? जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली तो मैं हुकूमत करूंगा और अगर सादा अक्सरियत ना मिली मुस्लिम लीग को
तो फिर मैं फैसला करूंगा। उन्होंने खुद ये फैसला किया है कि इस जो क्योंकि उन्हें अक्सरियत सादा नहीं मिली, उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम लीग की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे वो मियां शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं राना सनाउल्लाह, आबिद शरीफ भी कल ये कह रहे थे कि शिकस्त की जो वजूहत हैं इनसे पूछें, तो आपको नहीं लगता कि अब राना सनाउल्लाह की जो पोजीशन है, वो खुद तो मिनिस्टर बन के बैठे रहे, खुद भी इलेक्शन हार गए, पंजाब में बुरी परफॉर्मेंस आई है, तो राना सनाउल्लाह की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? राना सनाउल्लाह साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून सूबाई सीटों पे वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीती है और वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी कौमी असम्बली में कई जगहों पे, फैसलाबाद में भी आपने देखा कि उसकी कई वजूहत हैं, बहुत सी महंगाई, बेरोजगारी, हमारा सनती शहर था, लूमें बंद थी, कारखाने बंद थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, कई वजूहत हैं। तो सियासत में जो सूबाई सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून ने बहुत जीती हैं। कौमी पे कुछ जगह परेशानी आई है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब पे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन 5 सालों में उन्होंने मुल्क को भी पांव पे खड़ा करना है और मुस्लिम लीग नून को भी पांव पे खड़ा करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको, मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। अच्छा, ऐसा जी बताइएगा कि अगर नून लीग की हुकूमत बनती है पंजाब में, तो बन गई है और वफाक में बन रही है। आपको क्या कोई अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नर बना रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल वक्त है। पहले हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो। कहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहे हैं आपको? ये पार्टी फैसला करेगी। फैसलाबाद में कोई मिनिस्ट्री, कोई चीज, कोई तो खुशखबरी होनी चाहिए जी। अभी बाकी चीजें फाइनल हो लें तो फैसलाबाद इंशाल्लाह इग्नोर नहीं हो। अच्छा, अगर आपकी हुकूमत बनती है मरकज में तो ये कितने साल तक रहेगी, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। ऐसा हुआ नहीं कि नून लीग स्पेशली जो मियां नवाज शरीफ है, उनकी बनती नहीं एस्टेब्लिशमेंट पे, जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पूरा हक दिया जाए और मुझे फुल खेलने दिया जाए, लेकिन उनको खेलने नहीं दिया जाता। मैं इस दफा आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ होंगे, अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगी। इसी 5 साल में ही जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं और उसके लिए इंशाल्लाह पूरा होमवर्क मुकम्मल है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की। आप समझते हैं कि मुजीब नवाज शरीफ में वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो पंजाब की जो वज़ीर-ए-आला की वो कर सकें? उन्होंने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून को उठाया है और मुस्लिम लीग को जिंदा रखा है। इसमें किसी को भी मेरा ख्याल दूसरी राय नहीं है। तो पंजाब तो उस जितनी उन्होंने मेहनत की है और जिस अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान में पार्टी चलाया है, सूबा पंजाब मेरा ख्याल है उनके लिए कोई मुश्किल। राजा साहब, ये बताइएगा, जो आखिरी पोस्टिंग मिली है वो बुजदार साहब ने दी थी, रिकॉर्ड से चेक कर लें, और वो पोस्टिंग इनको 5 करोड़ रुपए के बदले में मिली थी। आप जानते हैं कि जो लोग करप्शन करते हैं वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। लेकिन ये जो कल एक घिनौना खेल रावलपिंडी के अंदर पीटीआई की सरकर्दगी में खेला गया है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। पीटीआई वालों को कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए कि वो जहां हारते हैं वो लोगों को खरीद के, ब्यूरोक्रेसी को खरीद के इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। राजा साहब, अब जबकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है कमिश्नर पिंडी ने, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसकी मतलब तहकीकात जब हो उसमें पेश होना चाहिए, खुद को सरेंडर करना चाहिए, क्या कहते हैं इस पे आप? जी, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक कमेटी बना दी है। उन्होंने आज भी मीटिंग की है, कल भी मीटिंग की है, और अगर वो जरूरी समझेंगे तो बल्कि उनको इसको बुलाना चाहिए। और उसके अपने जो मुतहद डीसी हैं जो कह रहे हैं सही इलेक्शन हुआ है, कमिश्नर का इलेक्शन में कोई रोल नहीं था, डीसी रिटर्निंग अफसर था और बाकी नीचे जो हमारे DRO थे वो तमाम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं पिंडी डिवीजन में। और इसके साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आला मीटिंग की है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने इसके खिलाफ जो होता है
तो इन्हें अदालत का वो कदम नहीं उठाना। 19 तारीख को उन्होंने केस रखा हुआ है इसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब हुआ तो 19 फरवरी को उसी केस में हम इसको भी देख लें। साहब आप